हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए, आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है कितना के बराबर है? कोस 60 डिग्री, साइन 60 या टेन 60 या फिर साइन 30 डिग्री। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2 के जगह में 2 लिख देंगे। टेन 30 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3। क्या होता है? 1 बटा अंडर रूट 3 लिख दिए। ठीक है, और नीचे क्या है? बटा, तो बटा दे देंगे। माइनस 1 माइनस और टेन 30 डिग्री है ना। तो टेन 30 का मान अभी हमने जस्ट लिखा 1 बटा अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या है ना, स्क्वायर है तो इसको लगा देंगे हम स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में हम गुना करेंगे तो लिख देंगे 2 अंडर रूट 3, 2 बटा अंडर रूट 3, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे 2। नीचे मेन बटा देंगे और लिखेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिख देंगे 2 बटा अंडर रूट 3, और यहाँ पे 3 एक 3 में से 1 घटा देंगे 2, मतलब कि 2 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम जब ये बटा, मेन बटा का हम जब एक ही ऊपर करेंगे ना तो ये उल्टा हो जाता है। देखो कैसे होगा, लिखेंगे 2 बटा अंडर रूट 3। ठीक है, 2 बटा अंडर रूट 3, और ये क्या हो जाएगा? 2 जो 2 बटा 3, 3 बटा 2 हो जाएगा, ये है ना, 3 बटा 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3 बटा अंडर रूट 3। ठीक है, 3 क्या बचेगा हमारे पास? 3 बटा अंडर रूट 3, है ना। और देखो ये 3 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नीचे जो है आपका अंडर रूट 3, इसको किसी तरीके से हटाना है, तो ये हटा दिए। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? अंडर रूट 3 ओनली। ठीक है, क्या बचा? अंडर रूट 3। अब बताओ, यहाँ पे कोस 60 का अंडर रूट 3 मान होता है? नहीं। साइन 60 का होता है? नहीं होता है। टेन 60 का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। क्या लिखा हुआ? एक समकोण त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, तो देखिए इनमें से 4 ऑप्शन है बच्चों, कौन सही है ये बताना है। तो इसमें से पहला जो फॉर्मूला है ना, ये बिल्कुल सही है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको हम फॉर्मूला पिछले मॉडल पेपर में आप लोग को हम बताए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? साइन ए 3/4, तो निम्नलिखित में से कौन टेन ए का मान होगा? ठीक है, तो साइन का यहाँ पे मान दे रखा है आपका। ठीक है, तो साइन का मान दे रखा है, साइन का कितना दिया हुआ मान? 3/4। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब आपका 3 हो गया और कर्ण कितना हो गया? 4 हो गया। आपको क्या निकालना है? आधार निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? आधार। तो आधार कैसे निकले बच्चों? तो आधार का फॉर्मूला होता है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ बच्चों? तो कर्ण आपका दिया हुआ 4, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया हुआ? 3, तो 3 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 16 में से 9 घटा देंगे तो बचेगा 7, और इधर क्या है आपका? आधार स्क्वायर। क्या है इधर? आधार स्क्वायर। जब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा बच्चों, तो ये किस में हो जाएगा? अंडर रूट में 7 हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अंडर रूट 7 में। मतलब कि आधार का वैल्यू निकल गया अंडर रूट 7। ठीक है, हटा दे इसको। आधार का मान हम लोग निकाल चुके हैं। आधार का मान कितना निकाल चुके हैं? अंडर रूट 7। ठीक है, अब आपको किसका मान पूछ रहा था यहाँ पे जी? टेन ए का, है ना। तो टेन ए, टेन का फार्मूला क्या होता है? टेन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। और लंब कितना दिया हुआ था? 3 दिया हुआ था, और आधार अभी हम लोग जस्ट निकाले तो 7, तो 3 बटा अंडर रूट 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा है? साइन 60 कोस 30 और साइन 30 और कोस 60 का मान क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों? तो साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। कितना होता है? अंडर रूट 3/2। और कोस 30 का मान होता है कितना? बीच में गुना है ना। कोस 30 का मान भी होता है अंडर रूट 3/2।
ठीक है। फिर देंगे प्लस साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान 1/2। ठीक है, ये सवाल आप लोग को हम पिछले मॉडल पेपर में करवाए हैं। जो बच्चे हमारे रेगुलर हैं, ठीक है, जो पिछले मॉडल पेपर को देख के आए हैं, उनको तो मज़ा आ रहा होगा, है ना। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इधर 1/4, है ना। अब देखो ये अगर हम इसको भिन्न का जोड़ कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपको देखो सभी को आपको याद रखना होगा, सभी के मानों को, ठीक है, चाहे साइन हो कोस हो, सबका मान, है ना। चार्ट जो आपको हम दिए थे वो याद करना चाहिए आप लोग को, है ना। एक त्रिभुज ABC में कोस 30 डिग्री √3/2 और कोण B 90 डिग्री, तो साइन 30 का मान। अरे सिंपल है, ये सबको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, साइन 30 का मान पूछा है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद कर लो बढ़िया से, ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। आगे देखो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, सेक A प्लस टेन A 1 माइनस साइन A बराबर है, तो कितना के बराबर है बच्चों, ठीक है, ये जो है आपका कितना के बराबर है, तो ये कोस A के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट जो सवाल दिया हुआ आपका, निम्नलिखित में कौन सत्य है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन A प्लस B बराबर साइन A प्लस B, ये गलत है, ठीक है। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, यदि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, ये सही है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। यदि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, किसी समकोण त्रिभुज ABC में अंतः कोणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सही है इसमें से। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कोस थीटा होता है, बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, बिल्कुल सही होता है ये भी। कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये भी आप, हम सभी तीनों फार्मूला को आपको अच्छे से लिखवा दिए हैं, ठीक है, उल्टा करके, ठीक है, आप लोगों को पिछले मॉडल पेपर में कराया। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हम लोग कहाँ चल गया सवाल जी, घूमने चल जाता है ना। हाँ चलो, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर A 1 प्लस कोट स्क्वायर A कितना के बराबर होगा बच्चों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का 10 स्क्वायर A के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा 10 स्क्वायर A के बराबर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल यहाँ पे। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये आपका सब्जेक्टिव में भी सवाल क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए चलिए इसको हम पूरे अच्छे से बनाते हैं ना। क्या लिखा हुआ है, 10A प्लस B बराबर √3, क्या लिखा हुआ है, 10A प्लस B बराबर में √3 दिया हुआ है। सबसे पहले बताओ कि √3 जो है ये किसका वैल्यू है, तो 1060 का वैल्यू है √3, ठीक है, ये हो गया। दूसरा समीकरण लिखते हैं। दूसरा समीकरण जो दिया हुआ आपका लिखा हुआ है 10A माइनस B और बराबर में दिया हुआ है 1/√3। तो 1/√3 किसका वैल्यू है, तो ये है आपका 1030 का मान, ठीक है। चलिए हम चेंज कर दिए लास्ट वाला। अब ये 10 से 10 कैंसिल, ये भी 10 से और ये भी 10 से कैंसिल, तो हमारे पास अब बच क्या गया वो अब लिखते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। इसको हटाते हैं और जो बच गया उसको लिखते हैं हम लोग। तो बचा हमारे पास A प्लस B बराबर 60 डिग्री, ठीक है, और A माइनस B बराबर 30 डिग्री, ये हमारे पास बच गया। इसको हम क्या करेंगे, ये विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। तो B प्लस में B माइनस में कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 2A, और 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो A बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 90 में से 2 को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 45। तो A का मान हमारे पास निकल चुका है। क्या हो गया, A का मान निकल चुका है। अब हम लोग को B का मान निकालना है, ठीक है। तो हम किसी भी समीकरण में हम A का मान बैठा देंगे तो B का मान हम लोग का निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे बैठाते हैं हम लोग पहला समीकरण पे। तो पहला समीकरण है आपका A प्लस B बराबर 60, यही ना दिया हुआ। तो A के जगह में हम लिख देंगे 45 प्लस B बराबर हो जाएगा 60। अब B बराबर कितना हो जाएगा, तो 60, और ये 45 इधर है प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 45 घटा दोगे तो 15 बच जाएगा। मतलब कि A का मान आपका 45 हो गया, B का मान 15 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इससे पहले जो आपको एक लाइन लिख किए थे जो बाद में रेज कर दिए, उसको भी आप लोगों ऊपर उतार लेना, उसके बाद आप इसको उतार लेना, ठीक है। वीडियो को पीछे करके आप उसको भी उतार लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। चलिए ये भी सवाल बहुत ही तगड़ा सवाल है। क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं तभी ना समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है, तुरंत करने लगते हो। क्या है,
साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26, तो 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। जब न्यून कोण है तो बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। साइन 3a दिया हुआ है, ठीक है, साइन जो है ये 3a दिया हुआ है, इसको ना एक काम करो ना, चेंज कर दो, इस साइन मत लिखो, इसको चेंज कर दो। क्या लिख देंगे इसको हम, साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3a। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 3a जो है ये 3 एक न्यून कोण है, तो इसको हम लोग कोस 90 माइनस थीटा, है ना। एक चीज होता है ना फॉर्मूला, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो उसी तरीके से हम साइन थीटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं कोस माइनस 90 माइनस थीटा, बिल्कुल। और इधर आपका दिया हुआ है कोस a माइनस 26 लिख दिए। अब ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 90 माइनस 3a और बराबर में a माइनस 26, ठीक है। ये 26 इधर आ कर देते हैं हम, तो प्लस में हो जाता है ये 26, और ये a है, ये 3a जो है माइनस में इधर आके प्लस में 3a, मतलब जात वाला जात के साथ मिला दिए, अपना जाति के साथ उसको मिला दिए, ठीक है। 90 और 26 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 116, और 3a और 1 के 4a हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो गुना में है ना, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे तो कितना से होगा, 4 1 का नहीं 4 दूनी 8 ना, 4 दूनी 8 और कितना बचा होगा 3 ना, तो 4 9 36, तो a का वैल्यू निकल गया हमारे पास यहाँ पे, कितना निकला, a का वैल्यू निकल गया 29, ठीक है। एक यहाँ नीचे लिख देंगे हम a बराबर 29, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ हम नीचे लास्ट में लिख देंगे a बराबर 29, ये आपका क्या हो गया आंसर, फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि इसका लास्ट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो शिखर की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। चलो एक मीनार बना देते हैं, और मीनार से एक दूरी दिया हुआ है एक बिंदु की, जो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, 30 मीटर दिया हुआ है ना, और एक उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का है। आपको h का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना दिया हुआ है h, और आधार कितना दिया हुआ है 30, ठीक है, लंब बटा आधार, है ना। चलिए अब देखिए यह टेन 30 हो जाएगा, टेन 30 का मान कितना होता है, अभी हमने जस्ट बताया 1/√3, और यहाँ पे हो गया h बटा 30, क्या हो गया h बटा 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखो h को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, h√3 और बराबर में 30। अब ये √3 जो है इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। चलो इतना स्क्रीन कर लो, आगे बनते हैं हम लोग। √ जो है इधर आके h बराबर यहाँ पे हो जाएगा √3 आके इधर डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा अब देखो इसको क्या करें हम, जो कि बन जाएगा, तो सही जा रहे हैं ना जी हम लोग, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो √3 को हम लोग क्या करेंगे, देखो नीचे जो है ना √3, इसको हम किसी तरीके से हम हटाएंगे, तो इसको हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो इसको करेंगे हर का परिमेयकरण, √3 को ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देंगे। ऊपर से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30 √3, और नीचे गुना करेंगे तो √3 को गुना करेंगे तो ओनली 3 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 10 या 30, तो इसका आंसर जो हो जाएगा h बराबर 10 √3, मतलब कि इसकी मीनार की जो ऊंचाई निकल गया 10 √3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये था बच्चों आप लोगों का इस मॉडल पेपर का सारा महत्वपूर्ण सवाल, जो आज के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आप बच्चों, अगर आप सेट 1 और सेट 2 को नहीं देखे हैं, तो सेट 1 और सेट 2 को ज़रूर से ज़रूर देख लें, ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा उससे, ठीक है। उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे चीज़ को बताया गया है, अच्छे क्वेश्चन को बताया गया, अच्छे लेवल को, जो कि आपके टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप दोनों सेट को जाकर ज़रूर से ज़रूर देख लें, ठीक है। बाकी अगर हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हो, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और घंटी वाले बटन को भी ज़रूर दबा लेना, ताकि मेरी नई वीडियो जैसे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। बाकी कोई दिक्कत होती है, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल है ना, सभी में आप हम लोग जुड़ सकते हैं। सभी का सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।